सुप्रभात छात्रों, आज आप लोगों को संस्कृत पाठ पढ़ना है। जैसा कि कई छात्रों का अनुरोध था कि संस्कृत भी किया जाए, तो मैं आज आप लोगों को शुरुआत कर रहा हूं संस्कृत का। और संस्कृत साहित्य में, भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मंगल कामना की जाती है, वंदना के रूप में, स्तोत्र के रूप में, स्तुति के रूप में। तो यहाँ माँ शारदे की वंदना की गई है, जो आप लोग अक्सर इस श्लोक को दोहराते होंगे। मैं केवल तेजी के साथ पढ़ देता हूँ और फिर पहले पाठ पर आ जाएंगे। तो यहाँ वंदना में जो सरस्वती जी की वंदना की गई है वो सभी जानते हैं, आप पुनः दोहरा लीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीना वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ध्यान से देखिएगा, अटक नहीं जाइएगा। डॉमा संयुक्त कैसे लिखा है वह देखिए। या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति ही देवे सदा वंदिता, या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रवृत्ति भी देवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तो या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, कुंद फूल का नाम है, कमल के फूल का। तुषार यानी हिम, बर्फ। तो बर्फ के समान मोतियों वाले हार, कुंद फूल के समान उज्जवल, शुभ्र वस्त्रावृता, जिन्होंने उजले वस्त्र को धारण किया है, और जिनके हाथ में वीणा और दंड है। या वीणा वर दंड मंडित करा, करा कर हाथ, दो हाथ होते हैं इसलिए दो वचन में दिया गया है। या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, जो जिनके हाथ में वीणा और दंड शोभायमान है, तथा जिन्होंने श्वेत कमल पर आसन ग्रहण किया है। श्वेत पद्म आसना, उजले पद्म मन कमल, उजले कमल के आसन पर जो विराजमान रहती है। या ब्रह्म अच्युत, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी, अच्युत मन विष्णु जी, शंकर जी यानी महादेव जी, प्रवृत्ति देवे, इन तीनों त्रिदेवों के जैसा सदा वंदिता, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देवों के द्वारा वंदनीय है। सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वे भगवती सरस्वती मेरी संपूर्ण अज्ञानता को हरण करे और हमारी रक्षा करे, हमारी मूर्खता को दूर करे। ठीक है, ये वंदना। दूसरी वंदना जो यह है कि शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम ध्यान जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, शुक्ल वर्ण वाली अर्थात उजले रंग वाली ब्रह्म विचार सार, जिनके अंदर ब्रह्म का विचार है, ईश्वर का विचार भरा हुआ है। जो भी ईश्वर के विचार है वह सरस्वती जन्य ही होते हैं। परमाम ध्यान जगत व्यापनी,
परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, जगत व्यापनी, पूरे संसार में व्यापित, वीणा पुस्तक धारणी, जिनके हाथों में वीणा और पुस्तक हो, भय को अभय दान देने वाली, भय से हमें हटाने वाली, जाड्यांधकार अपहाम, जड़ता, जाड्याम जड़ता यानी मूर्खता को मिटाने वाली, हस्ते स्फटिक मालिका, हाथों में स्फटिक की माला लेने वाली। स्फटिक को आजकल आप लोग साइंस में पढ़ेंगे, अंग्रेजी नाम है क्राइस्टल। इतनी चमक है कि वैज्ञानिक उसे क्या चमका सकेगा। उसकी चकाचौंध में खुद ही ये स्फटिक पहले भारत में मिलता था, रामायण कथा में भी उल्लेख है। हस्ते स्फटिक मालिका, हाथ में स्फटिक की माला लेने वाली, विधतिम पद्मासने संस्थिता, और पद्म के आसन पर यानी कमल के आसन पर स्थित रहने वाली जो माँ सरस्वती है। वंदे ताम परमेश्वरी भगवतीम बुद्धि प्रदान शारदाम, ऐसे बुद्धि को प्रदान करने वाली भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, ये तो श्लोक आपको याद करने हैं। अब पाठ 1 में आ जाते हैं श्री कृष्ण कथा। अभी तो लॉकडाउन में श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा का आप लोग पूर्ण आनंद लेते ही होंगे टेलीविजन के साथ। तो अब श्री कृष्ण कथा को संक्षेप में देखिए, कितनी सुंदरता के साथ यहाँ दिया गया है। मैं थोड़ा तेज पढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा। द्वापरे युगे मथुरा नगर्या राजा उग्रसेन आसीत्, तस्य पुत्र कंसः अति दुष्ट प्रकृत्या आसीत्। द्वापरे युगे, द्वापर युग में, यहाँ युग कहा गया है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल के युग। तो द्वापर युग में, किस युग में? द्वापर युग में मथुरा नगरिया राजा, मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन आसीत्, उग्रसेन थे। मथुरा नगरी के राजा कौन थे? उग्रसेन। कब थे? द्वापर युग में। ठीक है। तस्य पुत्र कंस, उसका पुत्र कंस अति दुष्ट प्रकृति आसीत्, अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था। अर्थात कंस के पिता का नाम उग्रसेन था, जो मथुरा के राजा थे द्वापर युग में। और कंस अत्यंत दुर्जन प्रवृत्ति का था, दुष्ट प्रकृति का था। एकदा यदा स भगिनी पतिं च तयो गृहं त्यक्तुं गच्छति स्म, तु मार्गे एव आकाशवाणी अभवत् यत्तव भगिन्याष्टमः पुत्रः तव मृत्योः कारणं भविष्यति। एकदा माने एक बार, यदा स्वभगिनी, जैसे जब वह अपनी भगिनी को, भगिनी यानी बहन को, और भगिनी पति, बहन के पति यानी बहनोई को, इन दोनों को गृहम तक तुम, उनके घर छोड़ने जा रहा था। तू मार्गे एवं आकाशवाणी अवगत, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई। कि क्या आकाशवाणी हुई? कि तव भगिन्या अष्टमः पुत्र तब मृत्यु कारणम भविष्यति, तुम्हारी बहन के जो 8वीं संतान, 8वां पुत्र होगा, वह तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। एतत् श्रुत्वा स तौ नीत्वा मथुरां प्रत्यावर्तत, तौ च कारागारे अस्थापयत्। जैसे ही आकाशवाणी को कृष्ण ने सुना, तो अपने बहन और बहनोई को घर छोड़ने के लिए जो वह जा रहा था, वापस कर लिया और मथुरा वापस लौटकर दोनों को जेल में डाल दिया। कालांतरम कारागारे एवं श्री कृष्ण जन्म अभवत्। अब अपने बहन और बहनोई, बहन का नाम देवकी और बहनोई का नाम वसुदेव। तो आकाशवाणी सुनकर कंस ने उसे
जेल में डाल दिया और बाद में उसी जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण से पिता वसुदेवा माता च देवकी आसीत्। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी थी। कंस श्री कृष्ण से मातुल आसीत्। कंस श्री कृष्ण के मातुल थे। मातुल माने मामा। कंस श्री कृष्ण के मामा थे। कंस श्री कृष्ण मातरम पितरम च अपीडयत्। कंस श्री कृष्ण के माता पिता को पीड़ा पहुंचाते थे अर्थात कष्ट देते थे। श्री कृष्ण से जन्मानंतरम यदा वसुदेवा श्री कृष्णम गोकुलम नयति स्म तो मार्गे यमुना नदी प्रबल वेगेन प्रवहति स्म। श्री कृष्ण से जन्मानंतरम श्री कृष्ण के जन्म के बाद यदा वसुदेवा श्री कृष्णम जब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुलम नयति स्म गोकुल ला रहे थे ले जा रहे थे तो मार्गे यमुना नदी तो रास्ते में यमुना नदी प्रबल वेगेन प्रवहति स्म प्रबल वेग के साथ बह रही थी। श्री कृष्ण को लेकर जब वसुदेव गोकुल आ रहे थे तो रास्ते में यमुना नदी प्रबल वेग में बह रही थी। लेकिन श्री कृष्ण चरण स्पर्शेन यमुनाया जल वेग संतः बबार। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श यमुना के जल को हुआ उसकी धारा शांत हो गई। भगवान शेषनाग छत्र रूपेण श्री कृष्णम वृष्टि जलेन अक्षत। भगवान शेषनाग ने छत्र के रूप में श्री कृष्ण को वर्षा के जल से बचाया। वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले आ रहे थे तो रास्ते में यमुना उमड़ी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के पैर का स्पर्श यमुना नदी से हुआ यमुना नदी शांत हो गई। घनघोर बारिश हो रही थी तो शेषनाग ने अपने फन से इनकी रक्षा की। वृष्टि से बारिश से रक्षा की। आगे देखिए गोकुले महात्मा नंद माता यशोदा च श्री कृष्णम अपालयता। गोकुल में महात्मा नंद और माता यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन किया। श्री कृष्ण गोपाले स नवनीतम खादति स्म। श्री कृष्ण ग्वालों के साथ नवनीत खाते थे। नवनीत यानी मक्खन। तो श्री कृष्ण ग्वालों के साथ मक्खन खाते थे। माता यशोदा श्री कृष्ण अति स्नेहति स्म। माता यशोदा श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह करते थे। बाल्यकाले ब्रजजनानां रक्षणाय श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वते पर कनिष्ठांगुल्याम अधारयत्। बाल्यकाल में ही ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को कनिष्ठा अंगुली पर सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा अंगुली पर धारण किया। सह गोपाले सा गोवर्धन से पूजनम करो। और उन्होंने ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की पूजा की। कंस अत्याचारे न जना पीड़िता आसन। कंस के अत्याचार से सारी जनता त्रस्त थी। अतः श्री कृष्ण भ्रात्रा बलरामेन स मथुरा नगरम अगच्छत कंसम च अमारयत्। इसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा नगरी गए और कंस को मारा और प्रजा की रक्षा की। अंत में कालांतरम महाभारत से युद्धे श्री कृष्ण अर्जुन सारथी अभवत्। बाद में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हुए। सारथी माने रथ चलाने वाला। तो महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ राज्य के झगड़े के लिए। तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बने यानी अर्जुन का रथ चलाते थे श्री कृष्ण। मोहग्रस्तास्य अर्जुनाय च गीताया उपदेशम अयच्छत्। जब अर्जुन को मोह हो गया
तो उस मोह को भंग करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीतायाम निबद्धा उपदेशा मानव कल्याणाय संति। गीता का उपदेश मानवता के कल्याण के लिए है। धन्य है श्री कृष्ण यह अमृत समम ज्ञानम गीत रूपेण दत्वा मानवान सन्मार्गे चलितुम अप्रेरयत्। श्री कृष्ण धन्य है जो अमृत के समान ज्ञान गीता के रूप में देकर मनुष्यों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आपने पूरा पाठ सुना। अब इसमें सारे शब्दार्थ याद करना है आपको, और उसके अलावा प्रश्नोत्तर। सभी के पास पुस्तक होगी और सभी पुस्तक देख करके निश्चित रूप से शनिवार तक इसका प्रश्नोत्तर चाहिए। पहला प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि राज्ञा उग्रसेन से पुत्र कीदृशः आसीत्। राजा उग्रसेन का पुत्र कैसा था। आकाशवाणी श्रुत्वा कंसः किम अकरोत्। आकाशवाणी को सुनकर कंस ने क्या किया। ग नंबर में देखिए जलस्य वेगा कथम शांतः अभवत्। यमुना नदी की जो प्रबल धारा थी वह किस तरह से शांत हो गई। घ नंबर में प्रश्न है आपको बनाना श्री कृष्ण कम अमार्यत किमर्थम च। श्री कृष्ण ने किसे मारा और किस लिए मारा। अंगा गीताया उपदेशा कस्मै संति। गीता का उपदेश कैसी है। इसके अतिरिक्त दूसरा में तो आप ये 3 उत्तर है, कोई एक सही है उसे कर लेंगे। तीसरा में खाली जगह भरेंगे। चौथा में यदि दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेंगे, फिर अगले दिन के स्पीच में बता दूंगा कि यहाँ धातु लकार पुरुष और वचन, और 5वें में समानार्थक पदों को मिलाना है। इतना काम करना है, और साथ ही एक हिंदी में इस पूरे कथा को लिखना है अपने शब्दों में। श्री कृष्ण कथा को हिंदी में अच्छे अक्षर में लिखना है। ठीक है, ये पाठ आज समाप्त हुई। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप खुश रहें। धन्यवाद।